Hello and welcome. Today's topic is about erythrocytes, which are also known as red blood cell, also known as red blood corpuscle, also known as erythroid cells, also known as hematids. Most common type of cells present in our blood. These are biconcave disc-like structures. These cells has no nucleus, no cell organelles. Cytoplasm consists of lots and lots of hemoglobin molecules. Now, a single RBC has almost 270 millions of hemoglobin molecules. The size of this entire cell is almost 7 micrometer. Cell membrane of a single RBC contains almost 50 different types of proteins, which we'll talk about later, not now. In every second, almost 2.4 millions of red blood cell produced in our body. Now, after that, these newly produced all red blood cells circulates in our body within 1 minute for 100 to 120 डेज। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो आज का टॉपिक है एरिथ्रोसाइट कोशिका क्या है, इसका एक और नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल, इसका एक और नाम है एरिथ्रोइड सेल, इसका एक और नाम है हेमाटिड्स। अलग अलग नाम है पर चीज एक ही है, ठीक है, जो आप फोटो में देख रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे। ये कोशिका हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ना ये कोशिका एकदम चक्की जैसा होता है, जिसका दोनों साइड से अंदर से थोड़ा गिट्ठा पड़ गया ऐसा दिखने में लगता है। खैर, इन सब कोशिकाओं के अंदर में कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, किसी भी तरीके का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहता है, ठीक है। इसका जो कोशिका के अंदर पानी है, मतलब साइटोप्लाज्म, इसमें ठूस ठूस के भरा पड़ा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या है, ये हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में, इधर नहीं। तो एक अकेला लाल रंग का जो कोशिका है आरबीसी, इसके अंदर करीब करीब 270 खरब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब तो को पता ही है, ठीक है। ये आरबीसी जो एक अकेला कोशिका है, इसका साइज होता है करीब करीब 7 माइक्रोमीटर। और इस कोशिका का जो पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर लगभग 50 अलग अलग तरीके का प्रोटीन्स लगा हुआ रहता है। अब वो सब प्रोटीन क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। एक सेकंड में करीब करीब 240 करोड़ लाल रंग का कोशिका हर एक सेकंड में हमारे शरीर में पैदा हो रहा है। और ये सारे कोशिका पैदा होने के बाद पूरे शरीर का एक चक्कर लगाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ऐसा कितने बार चक्कर लगाते हैं पूरे घंटे में, आप हिसाब करो। ऐसा पूरे दिन में कितना चक्कर लगाते हैं वो भी आप हिसाब करो। तो ये सब जो चलता है 100 से लेके 120 दिन तक पूरे शरीर का चक्कर काटते रहते हैं एक मिनट में, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी इन दिस फोटो, द एरिथ्रोसाइट्स originates from the common myeloid progenitor or common myeloid precursor, as I said in my earlier videos. So basically these erythrocytes or RBC originates from the mesoderm indirectly, okay. Try to understand. This common myeloid precursor or CMP produces proerythroblast. Now these cells are known as normoblast. After a few minutes, this proerythroblast produces reticulocyte. After a few minutes, it produces pre-erythrocyte. And then we're going to find erythrocyte, which is also known as red blood cell, okay. Now see, this reticulocytes also known as immature RBC with nucleus. Due to presence of non-coding DNA in our body, pre-erythrocyte do not forms any kind of nucleus or any kind of cell organelles. So the mature erythrocyte or RBC cells has lack of nucleus and other cell organelles. Now this happens because of our body wants maximum amounts of hemoglobin molecules present inside a single RBC. Now the entire process is known as erythropoiesis. Now after maturation, these erythrocytes released in bloodstream for 100 to 120 days. So basically this is the lifespan of एवरेज आरबीसी। मतलब ये जो आप फोटो में देख रहे हो, ये जो एरिथ्रोसाइट है, मतलब लाल रंग का कोशिका, ये कहाँ से पैदा होता है, कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर या फिर कॉमन माइलोइड प्रिकर्सर से पैदा होते हैं। घुमा फिरा के ये लाल रंग का कोशिका मेसोडर्म से ही पैदा हो रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में आप जान लो कि ये जो सीएमपी है, कॉमन माइलोइड प्रिकर्सर या प्रोजेनिटर, ये पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाते हैं। अब ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसका एक और नाम है नॉर्मोब्लास्ट। कुछ मिनट में ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट बनाते हैं, फिर ये रेटिकुलोसाइट प्री एरिथ्रोसाइट बनाते हैं और बाद में ये एरिथ्रोसाइट में बदल जाता है। अब ये जो रेटिकुलोसाइट है, इसको हम कहते हैं अपरिपक्व आरबीसी, जिसके अंदर में न्यूक्लियस रहता है। जब ये प्री एरिथ्रोसाइट बन जाता है, तब हमारे शरीर में कुछ ऐसा खास तरीके का डीएनए होता है जिसका नाम है नॉन कोडिंग डीएनए, जिसके लिए इस प्रो एरिथ्रोसाइट के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ रहने वाला जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स है वो बनता ही नहीं है, ठीक है। जिसके लिए
ये जो आरबीसी कोशिका है इसके अंदर बहुत जगह खाली पड़ा रहता है जो हीमोग्लोबिन से भर जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है हड्डी मज्जा मतलब अस्थि मज्जा मतलब हड्डी के अंदर, अब ये जो पूरा घटना हमारे शरीर में लगातार चल रहा है इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन कहाँ से आता है? ये हार्मोन आता है हमारे किडनी से। क्यों आता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा कम पड़ जाता है। जब जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तब तब किडनी हमेशा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालता है, जिसके लिए ये एरिथ्रोपोइसिस होता है। अब क्या होता है, हड्डी के अंदर जब एरिथ्रोसाइट पक जाता है तब ये हड्डी से निकल के हमारे खून में आता है। जब हड्डी से निकल के खून में आता है तब वो हमारे शरीर में 100 से लेके 120 दिन तक रहता है, उसके बाद बर्बाद हो जाता है और फिर से ये रिसाइकल होके हड्डी के अंदर फिर से चला जाता है। एनीवे, वो सब हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में, फिजियोलॉजी में, इधर नहीं। एक और चीज, जब एरिथ्रोसाइट खून में आ जाता है तब एक तरीके का हार्मोन निकालता है जिसका नाम है एरिथ्रोफेरॉन। ये हड्डी के अंदर हो रहा ये जो पूरा एरिथ्रोपोइसिस है पूरे घटना को रोक देते हैं। जब जरूरत मिट जाता है तब फालतू में आरबीसी बनाना बंद करने के लिए। ठीक है, फंक्शन ऑफ दिस आरबीसी, first of all mainly carrying oxygen molecules to the cells and carry carbon dioxide from the cell and produces small amount of nitric oxide and hydrogen sulfide. Well, about this too we'll talk about later, not now. अब काम क्या होता है, ये लाल रंग का कोशिका जो है ये हमारे शरीर में जितने तरीके का कोशिका है हर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन घुसाता है और जब ये कोशिका अपना काम कर लेता है उसके बाद जो टॉक्सिक मटेरियल निकलता है उनमें से एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका के अंदर से बाहर खींच के लेके आता है। एक और काम करता है, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। तो सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।